धान का, उसमें एक सहयोगात्मक रूप से शासन के निर्देश पर हम लोग कार्य करते हैं और विगत कई वर्षों से हम करते आ रहे हैं। हमने पूर्व से इनसे शासन से हमको जो नुकसान होती है उसकी भरपाई के लिए हम मांग करते भी आए हैं। एक मांग हमारी बहुत प्रमुखता से आज से 10 वर्षों के पीछे से भी होती आ रही कि आप शासन अपने धान जो उपार्जन करती है किसानों से उसका टेस्ट बिलिंग करा ले। शासन टेस्ट बिलिंग कराने में असमर्थ है क्योंकि केंद्र सरकार से इनको निर्देश नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको परमिशन नहीं देती। तो शासन ने पूर्व में एक निर्णय लिया था, एक मंत्रिमंडल कमेटी बना के और कैबिनेट में प्रस्ताव ला के कि जो इनको नुकसान होता है टेस्ट बिलिंग तो हम नहीं करा पा रहे हैं, पर जो नुकसान होती है उसकी भरपाई हम एक अपग्रेडेशन जिसका वर्ड दिया गया प्रतिपूर्ति राशि इसके रूप में हम आपको देंगे। तो उस राशि का आज तक पिछले जैसे हमारे पिछले उपार्जन के पूर्व हमको वल्लभ भवन में बुला के हमारी जो कमेटी चावल उद्योग महासंघ में बुला के तात्कालिक जो PS थे उमाकांत उमराव जी ने एक आश्वासन दिया था कि जैसे ही इस बार सरकार नई गठन हो रही है हम पहली कैबिनेट में आपका ये प्रस्ताव लाकर आपको अपग्रेडेशन राशि की मांग पूरी कराएंगे। आप लोग मिलिंग कार्य में जाइए। हम लोग उनकी बातों को मानते हुए मिनट्स में उन्हें शामिल किया था, मानते हुए हम लोग मिलिंग कार्य पूरा प्रदेश जुड़ गया। उस दौरान हमने इनको सहयोगात्मक रूप से जो बारदाने हमको 50% बारदाने हमको ही देना पड़ता है, उसी बारदाने के आधार पर इनकी धान उपार्जन होती है। साथ में हम उसका उसी समय पे परिवहन का कार्य करते हैं, मिलिंग का कार्य करते हैं। मिलिंग के दौरान इनको हमको फोर्टिफाइड करना जिसको हम फोर्टिफाइड राइस बोलते हैं वो भी हमको खरीद के इसमें मिलाना पड़ता है और उसके उपरांत हम इनको CMR चावल जमा करते हैं। इनके निर्देशानुसार हमने साल भर इनके उपार्जन के दौरान जैसे जैसे इनके आदेश आते गए मुख्यालय से वैसे वैसे हमने FCI में भी परिधान किया। सिर्फ इसी बात को इनके मान के कि जब जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका हमको एक नियत समय पे नियत तिथि पे भुगतान शासन द्वारा किया जाएगा। और आज दुर्भाग्य बारदानों का भुगतान पिछले उपार्जन का अभी तक बकाया भाई साहब। और जो पिछला हमने परिवहन भी किया इनका धान का वो भी बकाया, पिछली जो मिलिंग की है वो भी बकाया है। हमने जो इनके फोर्टिफाइड कर्नल्स राइस जो मिलाए हैं अपने चावल उसका भुगतान बकाया है। FCI में जो परिधान किए उसमें अपग्रेडेशन राशि कुल कितनी राशि बकाया ये है? लगभग 1000 करोड़ का मामला है पूरे प्रदेश में अपग्रेडेशन की राशि को साथ में लेकर। आज हमें मजबूरन शासन से हमारी लगभग 2 महीनों से लगातार उपार्जन के पूर्व से PS मैडम के साथ, कमिश्नर साहब के साथ, मुख्यालय स्तर पे हम लोग लगातार इनसे संपर्क, हर 10 दिन में इनसे बैठकें हो रही हैं। जिला कलेक्टर के माध्यम से हमसे जानकारी भेजी जा रही हैं, पर अभी तक हमारी समस्याओं पे इनने कोई भी निराकरण नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने, माननीय खाद्य मंत्री जी को प्रयास किया, खाद्य मंत्री जी ने हमारे साथ एक मीटिंग भी की, हमने आश्वासन दिया, पर उस आश्वासन के बाद भी आज 15 दिन गुजर गए, कोई भी निराकरण नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अभी तक हमें समय नहीं मिला है। आज हमें मजबूरन यहाँ अपनी मिलों की चाबी लेकर आनी पड़ी है। आज पूरा मंच के नीचे हम सभी मिलने से अपना नाम और पद बताइए। मैं राकेश भटेरे, चावल उद्योग महासंघ का संरक्षक है। आप आशीष अग्रवाल जी महासंघ आप आ जाइए। और अब आप जो है आप लोग की सरकार से भाई साहब शासन द्वारा दिसंबर 2023 को वल्लभ भवन में आदरणीय तत्कालीन जो प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें उनके द्वारा हमें अपग्रेडेशन राशि दिए जाने का के संबंध में आश्वासन दिया गया था। लेकिन पूरा 1 साल बीत जाने के बाद भी अपग्रेडेशन राशि दिए जाने संबंध में आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं हुए हैं। साथ ही प्रदेश के मिलर्स के द्वारा 2022-23 और 23-24 में जो मिलिंग का कार्य किया गया है उसका लगभग 800 करोड़ और अपग्रेडेशन राशि का 200 करोड़, ऐसे टोटल 1000 करोड़ रुपये शासन से हमारे प्रदेश के मिलर्स का बकाया है, जिसकी वजह से मिलर्स की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और मिलर्स शासन द्वारा भी जो 2024-25 का उपार्जन कार्य किया जा रहा है इसकी मिलिंग कार्य करने में समर्थ नहीं है। इसकी वजह से हम लोगों ने सामूहिक रूप से पूरे प्रदेश के मिलर्स ने ये फैसला लिया है कि जब तक शासन हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगी तब तक हम में से कोई भी प्रदेश का मिलर न तो समितियों में धान खरीदी हेतु बारदाना प्रदाय करेगा और न ही कोई मिलर 24-25 में जो उपार्जित होने वाली धान है उसका अनुबंध करेगा। नाम बताइए सर। आशीष अग्रवाल। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार नहीं 2-3 बार गाड़ी में बैठते बैठते कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी बात सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा जो आपको अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आपको जो ये मिल को अपग्रेडेशन राशि दी गई थी ये कोरोना की वजह से दी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने उस तर्क के साथ, उन्होंने उस साक्ष्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया और कहा ये देख लीजिए, अभी आप हमें थोड़ा सा गुस्से के लहजे में कह रहे थे कि यार आप लोगों को पता नहीं है, ये तो कोरोना काल में दिया गया था।
उन्होंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी बात, उप मुख्यमंत्री जी आपकी बात काट नहीं सकता था, मैंने उस साक्ष्य लेकर के आया हूं, एक बार फिर इसमें नजर गड़ा लीजिए। उन्होंने जब देखा उस पत्र को तो ये वादा किया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा और साथ ही यह भी याद दिलाऊंगा कि आपने जब उद्योग की मीटिंग में रीवा पधारे थे तो आपने मंच के माध्यम से ये कहा था कि एक एक राइस मिलर की एक एक मांगे पूरी की जाएंगी, कोई भी मांगे उनकी अधूरी नहीं रहेंगी, उसको भी याद दिलाऊंगा। तो मैं एक बार ऐसे योद्धा 300 कुछ लोगों ने ग्रुप में डाला कि भाई कुल 100-150 लोग आएंगे, अभी 200 के क्रॉस हो गए हैं, जबकि इस सभा में बहुत से लोगों ने अभी एंट्री नहीं की। तो मेरा ये